सीलियरी गैंग्लियन को डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहले सीलियरी गैंग्लियन होता क्या है। तो सीलियरी गैंग्लियन एक पेरिफेरल पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन है जो कि प्रेजेंट है इन द कोर्स ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर नर्व के कोर्स में एक पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन मौजूद होता है जिसको हम सीलियरी गैंग्लियन कहते हैं। लोकेशन क्या है इस गैंग्लियन की? इट इज़ लोकेटेड नियर द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट। अब हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि क्या सीन है हमारे सीलियरी गैंग्लियन का। सबसे पहले हमें पता है कि हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व जो है वो दो रेमस में डिवाइड होती है। वन इज़ द सुपीरियर रेमस एंड द अदर वन इज़ द इंफीरियर रेमस। ये है इसका सुपीरियर रेमस, ये है इसका इंफीरियर रेमस। जो इंफीरियर रेमस होता है वो पहली ब्रांच देता है अपनी मीडियल रेक्टस को, मीडियल रेक्टस मसल को। अगली ब्रांच जो इंफीरियर रेमस देगा वो होगी ब्रांच टू दी इंफीरियर रेक्टस मसल। जो थर्ड ब्रांच होती है हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व की इंफीरियर रेमस की, वो होती है हमारी नर्व टू इंफीरियर ओब्लिक मसल। अब हमें पता है कि ओक्यूलोमोटर नर्व के दो न्यूक्लियस होते हैं। वन इज़ द पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस विच इज़ एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस एंड द अदर वन इज़ द मेन मोटर न्यूक्लियस। अब जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स थे जो ओक्यूलोमोटर नर्व के साथ ट्रैवल कर रहे थे, जब ये नर्व सुपीरियर और इंफीरियर रेमस में डिवाइड हुई तो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स इंफीरियर रेमस के साथ ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। जब मीडियल रेक्टस के ब्रांच गई तब ये पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स इस इंफीरियर रेमस के साथ ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही ब्रांच इंफीरियर ओब्लिक मसल को देगी ओक्यूलोमोटर नर्व, तो ये पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स ओक्यूलोमोटर नर्व के कोर्स को छोड़ देंगे। ओक्यूलोमोटर नर्व के कोर्स को छोड़कर ये फाइबर्स चले जाएंगे और एक गैंग्लियन बना देंगे। इस गैंग्लियन को हम कहते हैं सीलियरी गैंग्लियन। अब ये तो थे पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स जो कि एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से आए थे। ये थे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ये हैं प्री गैंग्लियोनिक। अब इस गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कौन से निकलेंगे? जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स यहाँ से निकलेंगे वो होंगे शॉर्ट सीलियरी नर्व्स के। हमें पता है कुछ शॉर्ट सीलियरी नर्व्स निकलती हैं फ्रॉम सीलियरी गैंग्लियन जो कि हमारे आई के दो इंट्राओक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती हैं। तो ये शॉर्ट सीलियरी नर्व ये अराइज करती है हमारे सीलियरी गैंग्लियन से। ओक्यूलोमोटर नर्व से पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स आए, इन्होंने रिले किया इन दी सीलियरी गैंग्लियन, दिस इज द सीलियरी गैंग्लियन, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकले वो हैं हमारे शॉर्ट सीलियरी नर्व के। अब ये तो सारा था पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स का रूट। इसके अलावा कुछ सेंसरी और कुछ सिंपथेटिक फाइबर्स भी हैं जो कि हमारे इस सीलियरी गैंग्लियन से पास करते हैं। याद रखिएगा इस गैंग्लियन में रिले सिर्फ और सिर्फ ये पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स करेंगे। जो सिंपथेटिक या फिर सेंसरी फाइबर्स गुजरेंगे वो सिर्फ यहाँ से पास करेंगे, वो सिर्फ यहाँ से एक गुज़र होगा उनका, वो यहाँ पे कोई रिले नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपथेटिक फाइबर्स जो आते हैं। ये आ रहे हैं जिस सिंपथेटिक फाइबर्स, वो इस गैंग्लियन में आए बगैर रिले किए, वो इसी शॉर्ट सीलियरी नर्व के ही रास्ते से हमारी आई तक चले गए। अब ये सिंपथेटिक फाइबर्स आते कहाँ से हैं? जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं उनके अराउंड कुछ सिंपथेटिक प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। तो ये सिंपथेटिक फाइबर्स आते हैं हमारे प्लेक्सस विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। ये हो गए हमारे सिंपथेटिक फाइबर्स। अब सेंसरी फाइबर्स की बात कर लेते हैं। जो सेंसरी फाइबर्स आते हैं हमारे
जो सीलियरी गैंग्लियन में से गुजरते हैं। हमें पता है कि जो हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है उसकी 3 डिवीजन्स होती हैं, V1, V2, V3। V1 का नाम है हमारी ऑफ्थेल्मिक नर्व। जो ऑफ्थेल्मिक नर्व होती है वो फर्दर 3 ब्रांचेस देती है, फ्रंटल, नेजोसीलियरी एंड लैक्रिमल। अब ये जो नेजोसीलियरी ब्रांच है हमारे ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये फाइबर्स देगी हमारे सेंसरी रूट को। मींस यहाँ से नेजोसीलियरी नर्व पास करती है, ये हमारी नेजोसीलियरी नर्व का रूट है। इसमें से जो सेंसरी फाइबर्स होंगे वो यहाँ से अलहदा हो जाएंगे और वो सीलियरी गैंग्लियन तक आएंगे और फिर वो भी इस शॉर्ट सीलियरी नर्व में ही शामिल होकर हमारे आई तक चले जाएंगे। अब जो बाकी का फाइबर यहाँ से नेजोसीलियरी नर्व का रह जाता है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग सीलियरी नर्व। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी सीलियरी गैंग्लियन की क्या है। ये एक पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन है। इसके पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स कहाँ से आते हैं? हमारे जो ओक्यूलोमोटर नर्व से पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स आते हैं वो इस गैंग्लियन में रिले करते हैं और आई बॉल तक चले जाते हैं। जो सिम्पथेटिक फाइबर्स आते हैं वो इंटरनल कैरोटिड के अराउंड जो सिम्पथेटिक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है वहाँ से आएंगे, और जो हमारे सेंसरी फाइबर्स हैं वो आते हैं हमारे नेजोसीलियरी नर्व के थ्रू। अब ये जो शॉर्ट सीलियरी नर्व है ये आई बॉल के 2 मसल्स को सप्लाई करेंगे, या अगर हम कहना चाहें कि ये जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स हैं ऑफ द ओक्यूलोमोटर नर्व जो कि एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से आए, ये 2 मसल्स को सप्लाई करेंगे। वन इज द स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल एंड द अदर वन इज द सीलियरी मसल। ये दोनों इंट्राओक्यूलर मसल हैं। एक इंट्राओक्यूलर मसल इनके अलावा रह गया है, वो होता है हमारा डायलेटर प्यूपिलाई मसल, और उसको जो सप्लाई आएगी वो आएगी हमारी लॉन्ग सीलियरी नर्व से, लॉन्ग सीलियरी नर्व के सिम्पथेटिक रूट से। और याद रखिएगा कि वो नर्व जो कि हमारे डायलेटर प्यूपिलाई को सप्लाई करेगी, डायलेटर प्यूपिलाई को सप्लाई करेगी, वो पास नहीं करेगी हमारे सीलियरी गैंग्लियन से। सिर्फ हमारे स्फिंक्टर प्यूपिलाई और सीलियरी मसल के ही लिए ही जो नर्व फाइबर्स हैं वो सीलियरी गैंग्लियन से पास करेंगे। जो डायलेटर प्यूपिलाई की नर्व सप्लाई के लिए जो फाइबर्स हैं, जो सिम्पथेटिक फाइबर्स हैं, वो हमारे सीलियरी गैंग्लियन में से पास नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सीलियरी गैंग्लियन की समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको कुछ डायग्राम्स भी दिखा देता हूँ इंटरनेट से, उम्मीद करता हूँ आपको उनसे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब ये डायग्राम हमारे नाइटर एटलस की है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व है, उसमें से पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स आए, ये सीलियरी गैंग्लियन में इन्होंने रिले किया और यहाँ से शॉर्ट सीलियरी नर्व के थ्रू आई बॉल तक चले गए। अब हम देखते हैं हमारी जो सिंपथेटिक फाइबर्स आ रहे थे, ये मौजूद है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसके अराउंड ये सिंपथेटिक प्लेक्सस है। तो ये सिंपथेटिक फाइबर्स जो हैं सीलियरी गैंग्लियन तक आए फ्रॉम द प्लेक्सस विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। लास्ट वन आर दी सेंसरी फाइबर्स, ये है हमारी नेजोसीलियरी नर्व। इस नेजोसीलियरी नर्व से ये ब्लैक वाले हमारे सीलियरी गैंग्लियन तक आए और आई बॉल को सप्लाई कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेंसरी फाइबर्स, सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स की समझ आ गई होगी। ये इतना सा हमारा है सीलियरी गैंग्लियन।